हेलो दोस्तों, वेबिन शॉर्ट में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं वीरू राणा आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ। तो एक ऐसा बेहतरीन डिज़ाइन लेकर वेबसाइट का, तो आपको पता ही है दोस्तों कि मेरा जो वेबिन शॉर्ट का पुराना यूट्यूब चैनल था, उसमें कुछ मोनेटाइज़ेशन की इश्यू इश्यू की वजह से जो है वो पूरी तरह से गूगल ने उसको उसका जो अकाउंट था उससे डिसेबल कर दिया है। तो अब हमारा जो एक नया अकाउंट है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे वेबिन शॉर्ट ये जो चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी नया क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हाल फिलहाल हम इसमें वीडियो डाल रहे हैं, तो अगर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी केवल फिलहाल 2 वीडियो डाला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 2012 से लगातार ब्लॉगिंग और न्यूज़ फील्ड में काम कर रहा हूं और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करता हूं। तो अभी मैंने लास्ट ईयर में 2024 में आपको बताते कि वेबिन शॉर्ट के नाम का एक चैनल बनाया हुआ था। तो उसमें बहुत जल्दी ग्रो भी कर गया था, तकरीबन 15 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो गए थे, लेकिन किसी कारण मेरा मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल हो गया। उसकी वजह से मैं उस चैनल को मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों आपके लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है वेबिन शॉर्ट के नाम पे। ये लोगो आइकन आप देख लीजिए। वैसे आपको बता दें कि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो जो हमारे पास न्यूज़ वेबसाइट बनवाने के लिए जो क्लाइंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आएगा, तो उसके लिए हम 50% से 40 से 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं अभी प्रेज़ेंट में। तो अगर आप इस मंथ में यानी अगस्त सितंबर में हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अब जब भी तुरंत हमारे पास हमारे जो नीचे नंबर दिए गए हैं, हमारे जो डेवलपर है, हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, तो आप उनसे बात कीजिए। तो आपके लिए उसी जो हमने वीडियो में बात की है कि आपको 50% से 40 से 50% में आपको एक बेहतरीन थीम हम आपको बनाकर देंगे। ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो हमारे पास न्यूज़ कस्टम बनी हुई है, कस्टम थीमें बनी हुई हैं, उनमें भी हम आपको 40 से 50% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं कि आपको बता दें कि जब से गूगल डिस्कवर लॉन्च हुआ है, तो आपको पता ही है कि लोग जो है जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी मार्केट में, तो भर-भर के ट्रैफ़िक ले रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि जो अभी अगर आप ब्लॉगिंग करने का जो अपना एक मतलब परमानेंट बिज़नेस बनाने की सोच रहे हैं, तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसको परमानेंट बिज़नेस मत बनाइए, क्योंकि गूगल कब इस टूल को बंद कर देगा, इसका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हाल-फिलहाल अभी ऐसा कोई गूगल का प्लान नहीं, लेकिन भविष्य में क्या पता गूगल कर दे ऐसा, क्योंकि गूगल का जो एक्शन होते हैं भाई साहब, तो आपको पता ही है अभी 2020 के बाद जो कोर अपडेट आ रहे हैं लगातार, तो उसने कितनी वेबसाइटें डाउन की है, तो वो तो गूगल ही जानता है। तो मेरे पास मेरे कई क्लाइंट हैं, अभी प्रेज़ेंट में तकरीबन 8 से 10 ऐसे क्लाइंट हैं, जिनकी वेबसाइट का एसईओ का काम, वेबसाइट का डिज़ाइनिंग का काम मैंने खुद किया। लेकिन जब गूगल का कोर अपडेट आया, तो अब मुझे इस बारे में पता नहीं था कि पब्लिशर की गलती थी, क्या किया उसने, कंटेंट किस तरह के पब्लिश किए। तो वो सारा उनका ट्रैफ़िक जो है अभी प्रेज़ेंट में अभी जो है मिनिमम जो मतलब रियल टाइम 25-25 सौ और 3-3 हज़ार रियल टाइम ट्रैफ़िक लेती थी वेबसाइटें, वो अभी नॉर्मल से नॉर्मल 500 भी बहुत मुश्किल से ले रही है। तो मुद्दे की बात करते हैं, तो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव रहता था हमारा, सबसे पहले कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल में अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल की जितनी अभी 2 वीडियो डाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देख लें कि अगर इसमें आपको कोई हमारे वेबसाइट का जो ब्लॉगिंग थीम है, जो कोई थीम पसंद आती है, तो ज़रूर हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट webinshort.in पर विज़िट करें। तो मैं आपको अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट का यूआरएल भी खुला देता हूँ यहाँ पे। आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें। अगर आपको कोई थीम पसंद आती है इसमें, अगर आपको कोई थीम पसंद आती है, तो आप बेझिझक, आप कब मर्ज़ी इसमें हमारे चैट सपोर्ट अपने टेक्निकल टीम से हमारे चैट करिए। तो आपको हम उसी आपको अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते हैं, उसी प्रोजेक्ट को हम आपको 40 से 50% डिस्काउंट में आपको दे देंगे। ठीक है सर? तो मुद्दे की बात करते हैं कि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ डिस्कवर के डिज़ाइन, ठीक है? तो एक नई हमने वेबसाइट है, एक नया थीम बनाई है, तो उस थीम के बारे में हम आज थीम का कस्टमाइज़ेशन आपको करके देंगे, ठीक है सर? अगर आप इस थीम को हमारे से परचेज़ करते हैं, ठीक है? एक तो सबसे बढ़िया है कि लाइट वेट थीम है, ठीक है? और लोडिंग स्पीड बिल्कुल इसकी 0 है, तो आप खुद इसका कोर वेब वाइटल हम आपको डेमो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कोर वेब वाइटल चेक कर लेना, ठीक है सर?
तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम आपको इसका कस्टमाइज़ेशन के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो अगर आप इस थीम को परचेज़ करते हैं, सबसे पहले आप परचेज़ करते हैं, तो आप इसको जो है अपीयरेंस में जाकर तो इस थीम को आपने इसमें इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? ऐड न्यू कर लेना, तो अगर आपने जहाँ से आपको जब थीम मिलता है तो आप यहाँ से अपलोड कर लेना, तो अपलोड करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना, ठीक है? तो एक्टिवेट होते ही थीम आपकी लाइव हो जाएगी, ठीक है? ठीक है? तो उसके बाद आपने जाना कस्टमाइज़ेशन में, ठीक है सर? और कुछ कोई प्लगइन डाल सबसे इसके फीचर्स के बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि क्या-क्या फीचर इसमें हमने दिए हुए हैं, ठीक है? कस्टमाइज़ में जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि लोगो लगाने का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको फीचर्स बिल्कुल सेम जनरेट प्रेस की तरह मिलेगा, ठीक है? ये आपको लोगो लगाने का मिलेगा, ये आपको अपना साइड आइकन लगाने का मिलेगा। तो उसके बाद आपको सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा मेन्यू का, ठीक है? यहाँ पे आपको ये हेडर का ये स्क्रॉल मेन्यू और दूसरा मोबाइल का ये मेन्यू ये आपका राइट बार मेन्यू। तो इसका बाद फुटर के ये जो मेन्यू दिख रहे हैं आपको, एक आपका अबाउट अस पेज का, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह अगर आपका कोई पार्टनर साइट या अदर साइट है तो उनका मेन्यू लगाने का आप यहाँ से व्यू लोकेशन करके यहाँ से प्राइमरी मेन्यू, साइड बार मेन्यू, फुटर कैटेगरी मेन्यू और फुटर पॉलिसी मेन्यू लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें, तो आगे हम आपको बताएँगे कि ये थीम बनाई किसके लिए है और इसके लिए इसमें कितना ट्रैफ़िक अभी बिल्ड हो रहा है, आपको रियल टाइम आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? पब्लिशर का नाम नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन आप ऊपर देख ही लिया होना। अभी 3-4 दिन पहले इस वेबसाइट में ये थीम इंस्टॉल हुआ है और अभी ट्रैफ़िक जो है नई वेबसाइट पे ये अभी ट्रैफ़िक बिल्ड करना शुरू कर रही है, ठीक है? तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं होम पेज सेटिंग, ठीक है? होम पेज सेटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको पहला दिख रहा है टॉप न्यूज़ और हिमाचल और सरकारी योजना, ठीक है? ये 3 फीचर अभी इसमें एडेड है, तो अगर चाहोगे तो आप इसमें और भी फीचर इसमें ऐड करवा सकते हैं और भी एलिमेंट्स एलिमेंट्स इसमें ऐड करवा सकते हैं और भी सेशन इसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है? ये आ गया टॉप न्यूज़ का, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है और अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है, मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है? ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है सर। ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा तो देखिए आप इधर मेरा यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ लिखकर आ गया, ठीक है? और यहाँ पे आपने कैटेगरी जैसे मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ चूज़ किया और आपने कितनी खबरें यहाँ पर दिखानी है, मैंने 6 खबरें यहाँ पे बोला हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 2, 5, 1, 6 है, ठीक है? 6 खबरें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है? इसको पब्लिश कर दें, सबसे पहले पब्लिश ज़रूर करें, जब किसी भी सेशन को आप एडिट करते हैं तो उसको पब्लिश ज़रूर करें, ठीक है? उससे क्या रहता है कि आपका जो एलिमेंट्स आप जो आपने ये कैटेगरी सेलेक्टेड की है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है? तो होम पे दूसरा सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्क्रॉल में आपको दिख रहा है, ठीक है? स्मूथ स्क्रॉल है, बिल्कुल आसान से लाइट वेट थीम में हमने इसमें कुछ कस्टम सीएसएस ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है? इसमें होम पेज का तीसरा सरकारी योजना है, ठीक है? गवर्नमेंट स्कीम की ये जो है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का भी बहुत अच्छा ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं तो नवभारत टाइम को ही देख लीजिए, कभी गवर्नमेंट स्कीम लिखता नहीं था लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कीम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपका टाइपोग्राफी, ठीक है ना? अगर आपने टाइपोग्राफी आपने देखा ना बॉडी कंटेंट जो है, उदाहरण के लिए आपको बता दूँ बॉडी कंटेंट किसको बोलते हैं, तो ये जो है ये जो है आपका बॉडी कंटेंट आता है, इसका साइज़ आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी कम कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए बिल्कुल कम हो जाएगा साइज़। देखिए कम हो गया ना, देखिए ना, हो गया ना बिल्कुल कम। अब इसको अपने हिसाब से आप जहाँ पे आपको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना साइज़ रखना चाहते हैं आप, वहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और साइज़ वही रहेगा, ठीक है? और इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद आपका H1, H3 का आप हेडिंग आपका साइज़ जो है आप दे सकते हैं, अगर आपको साइज़ यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो थीम में ऑटोमैटिकली हमने डिफ़ॉल्ट फीचर डाला हुआ है, तो वो जो है ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट ले लेगा। वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, ठीक है? या होम पेज यहाँ पे आप होम पेज लेटेस्ट पोस्ट ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है? ये वेब इन शॉर्ट का ये कि आपको यहाँ पे थीम का एक थीम सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है? ये इसको इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ पहला दिया हुआ एसईओ सेटिंग, ठीक है? एसईओ सेटिंग दिया हुआ ना, इनेबल आपका ब्रेड कम जो रहता है ना ऊपर ये चीज़, इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल यहाँ पे दिखेगा और इसका जो आपका स्कीमा है वो सब कुछ दिखेगा यहाँ पे स्कीमा भी दिखेगा और दूसरा आपका जो इसमें ब्रेड कम्प है वो भी दिखेगा। जैसे अभी हमने डिसेबल किया तो ये डिसेबल हो गया, ठीक है? अब हम इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना?
ठीक है सर? ये देखिए, दिखना शुरू हो गया ना? ये भी स्क्रॉल में रहेगा, अगर आप देखिए मोबाइल पे ही स्क्रॉल में रहेगा, ठीक है? और दूसरा रहता है आपका जो है स्कीमा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो स्कीमा अगर आपकी वेबसाइट में ऐड नहीं हो, तो वो जो है गूगल जो है आपके कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पाता है। क्रॉल तो होगा लेकिन बहुत लेट होगा। अगर स्कीमा होगा आपकी वेबसाइट पे, तो आप जो है जो गूगल का जो क्रॉलर आएगा वो आपकी वेबसाइट को आसानी से क्रॉल कर लेगा। ठीक है सर? तो इसको अब इनेबल करके रखिए। इनेबल करने से पहले आप देखिए ना, अगर आप कोई रैंक मैथ या कोई भी एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं, उसका जो स्कीमा होगा रैंक मैथ का या योस्ट प्लगइन का, उसे डिसेबल ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि डबल-डबल स्कीमा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपकी साइट में। या तो इसे डिसेबल करें या तो उसे डिसेबल करें, ठीक है? वैसे मैं तो आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप उसे ही डिसेबल करें, क्योंकि वो थर्ड पार्टी प्लगइन का रहता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है खुद थीम का स्कीमा है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है? ठीक है सर? तो एक तीसरा जो फीचर जोड़ा हमने इसमें, डिफ़ॉल्ट साइट मैप, ठीक है? साइट मैप जो है आपको इसी थीम में मिलेगा। आपको बाहर से कोई साइट मैप ज डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैंक मैथ का साइट मैप यूज़ करें, पहले रैंक मैथ का साइट मैप डिसेबल कीजिए, उसके बाद इसे इनेबल करें, ठीक है सर? तो इसमें आपको बता दें कि साइट मैप कहाँ से जनरेट करें, इसका भी हम आपको आगे वीडियो में बताएँगे। इसे भी इनेबल कर देना आपने, तो और इसके बाद जो है पब्लिश कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। इसके बाद आपने सबसे जाना है यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है? अब देखना, आप देख रहे होंगे कि नीचे सोशल मीडिया बार लगा हुआ है, ठीक है? इसको एक आर्टिकल खोलता हूँ मैं, ठीक है सर? ये जो नीचे सोशल मीडिया बार लगा हुआ है, ये नीचे आप देख सकते हैं फॉलो अप का, तो यहाँ पे आपने ये अपने यूआरएल डाल सकते हैं, ठीक है? अगर जब यूआरएल नहीं होगा, यहाँ पे कोई आपका यूआरएल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको वो आइकन भी नहीं दिखेगा, ठीक है सर? तो इसलिए आप यहाँ पे यूआरएल ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके आइकन नीचे इनेबल हो जाए, ठीक है? इसके बाद आपको देख सकते हैं कि फुटर सेटिंग जो है, आप जो है यहाँ पे फुटर में जो नाम होता है ये आपका, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? हाँ, एक चीज़ में इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना देना कि अगर जो नीचे वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट लिखा हुआ है, तो इसे अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो पूरी वेबसाइट के थीम का स्ट्रक्चर लेआउट जो है आपकी खराब हो सकता है। क्योंकि इसी पे जो है, इसमें जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, यूआरएल डाला हुआ है, उसी के तहत जो ये पूरा फीड जो है ले रहा है। अगर आप उसको रिमूव करते हैं, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट खराब हो सकता है। लेकिन होना तो नहीं चाहिए, मैंने क्योंकि डाला हुआ है इसमें फीचर्स, कि उससे नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये जो आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है? इसके बाद आप बैक आ जाइए, ठीक है? जैसे आप बैक आएँगे, ठीक है? और आपको प्लगइन भी दिखा था कि अगर इसमें आपको कोई अदर प्लगइन है, देखिए ना, आपको प्लगइन कोई नहीं डालना है, कोई प्लगइन, कोई आपको एलिमेंटर जनरेट प्रेस की तरह कोई एलिमेंटर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें आपको देखिए नॉर्मल से प्लगइन डाले हैं, एसईओ का रैंक मैथ डाला हुआ है, वन सिग्नल डाला हुआ है, कोर वेब वाइटल बूस्टर डाला हुआ है, क्लासिक एडिटर डाला है, डॉट टीएक्सटी डाला हुआ है और ऐड इंसर्टर डाला हुआ है, ठीक? बाकी कोई प्लगइन है ही नहीं, ठीक है ना? अब आपने एक मैंने आपको बताया कि साइड मैप इसके अंदर ही इनबिल्ट है, आपको साइड मैप, ये उदाहरण के लिए मैं आपको रैंक मैथ अभी डिसेबल करके देता हूँ, ठीक है? रैंक मैथ जैसे ही मैंने इसको डिसेबल किया, ठीक है? डिसेबल करने के बाद मैंने कैशे क्लियर किया, ठीक है? तो अब आपको मैं दिखाता हूँ जो बेहतरीन जो इसमें एडवांस फीचर हमने डाला हुआ है इस बार, तो साइड मैप का डाला हुआ है, ठीक है? साइट मैप जो है, जैसा गूगल की गाइडलाइंस बोलती है, उसी के तहत जो है हमने इस साइट मैप को बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे ही आप जनरेट साइट मैप पे क्लिक करते हैं, तो आपका साइट मैप जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया मैन इंडेक्स साइट मैप जो रहता है आपका, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, तो इसमें आपको मिल जाएगा आपका जैसे साइट मैप पोस्ट का, और साइड में पेज का, और साइड मैप कैटेगरी का, ठीक है? और साइड मैप न्यूज़ का, ठीक है? न्यूज़ का साइड मैप भी आपको इसी में ही मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें रहता है एक जो रहता है पोस्ट साइड मैप, ये अलग से दिया हुआ हमने, तो आप देखिए, आपका पोस्ट साइड मैप जनरेट होके आ गया, ठीक है? अगर आप इसमें अपना गूगल न्यूज़ साइड मैप पे क्लिक करते हैं, जिसमें गूगल न्यूज़ साइड मैप आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए, गूगल न्यूज़ साइड मैप आपका, ये आपका नाम आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आ गई, जैसे डायनामिक साइज आ गया, जो भी जिस तरह का साइड मैप बनता है गूगल का, यानी गूगल न्यूज़ का, उसी तरीके से आपको इसको बनाया हुआ है, ठीक है सर? तो ये रहा आपका, ये फीचर इसमें डाले हुए हैं, तो ये आपका रहा बैकएंड का काम।
ठीक है। बैक एंड में आपको किस तरह से कस्टमाइजेशन करना है, आपको मैंने वीडियो में पूरा बताया। अब इसका फ्रंट एंड आपको दिखाते हैं कि फ्रंट में कैसे दिखती है वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए, मतलब इसको थोड़ा लेजी लोड में लगाया हुआ है। लेजी लोड इसलिए लगाया ताकि आपका कोर वेब आइटम सही रहेगा, ठीक है। तो ये होम पेज इस तरह से आपको मतलब पूरा कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर वर्जन हमने सबसे पहले आपको पहले ही बता दूं कि कंप्यूटर वर्जन हमने इसमें यूज नहीं किया। कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आपको कोई वेबसाइट इसी तरह से दिखेगी डेस्कटॉप पे भी, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि जो ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पे वो आता है मोबाइल से। हर कोई बंदा मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर साथ में लेकर तो घूमता नहीं, ठीक है। उसके हाथ में तो मोबाइल ही होता है। तो मोबाइल ही वेबसाइट ही क्यों ना हम ऑप्टिमाइज करें अपनी। तो ट्रैफिक तो हमने मोबाइल से लेना है ना। तो डेस्कटॉप के जो अनयूज कोड होते हैं, जो असेसरी कोड होते हैं, उनको हम क्यों अपनी वेबसाइट में डालें, ठीक है। तो सिर्फ मोबाइल के ही कोड इसमें हमने डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले कि जब आप कैटेगरी इसमें जैसे ये मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया, आपका साइड राइट साइड बार मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे चैनल, आपका व्हाट्सएप चैनल को भी उसको फॉलो कर देना, फॉलो करने का ये बेल आइकन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप कुछ नहीं का अगर IGTO यूज करते हैं या लारावेल यूज कर, आपका लारापुश यूज करते हैं, तो आप उसका एक असिशनल एक फीड यूआरएल बनता है, आपको पता ही होगा फीड यूआरएल बनता है। तो उस फीड यूआरएल को इसमें डाल देना। आपको मैं बता दूं ये कहाँ डलता है। आपने कस्टमाइजेशन में आ जाना, ठीक है सर। कस्टमाइजेशन के आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक होम पेज सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको 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 किधर गया ये थीम सेटिंग। थीम सेटिंग में आ जाना आपने। यहाँ पे एक हेडर फुटर स्क्रिप्ट का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे चलो आप वो कोड लगा सकते हैं हेडर फुटर का। तो यहाँ पे हेडर सेटिंग मिलेगा आपको, ठीक है ना। या फॉलो बटन आप व्हाट्सएप का लगा देना है, नोटिफिकेशन बेल का यहाँ पे लगा देना, ठीक है सर। तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आ गया आपका फ्रंट पेज आ गया, ठीक है। फ्रंट पेज में क्या क्या फीचर है आपको, एक तो ये आपको मेन्यू बार स्क्रॉल में मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात ये जो है एक ऑप्टिमाइज पेज मिले आपको, मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो बनी हुई है, मोबाइल पे ही बनी हुई वेबसाइट तो मोबाइल का रिस्पॉन्स ही है स्वाभाविक, ठीक है। ये भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई आर्टिकल को खोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल पे जैसे कोई यूजर क्लिक करता है तो आप देखिए, देखिए पहले देखिए ना लोडिंग हो रहा है ना, लोडिंग स्क्रीन आ रहा है ना। तो ये मतलब ऐसे ही मतलब उसमें कुछ स्क्रिप्ट डालकर हमारे जेएस फाइलें इंक्लूड है इसमें थोड़ी, तो उसकी वजह से ये जो है आपको दिख रही है, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहला आपका जो ब्रेड कम थे वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका टाइटल आ जाएगा, फिर आपका जो ऑथर और पब्लिश डेट आ जाएगी, फिर आपका जो फीचर्ड इमेज है, तो उसके बाद आपका आर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे आपके टैग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका शेयर बटन आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल का आ गया। तो नीचे देखिए आप आपको आपको जो है रिलेटिव पोस्ट, इसको आप बढ़ा सकते हैं रिलेटिव पोस्ट, और जितना लंबा करना चाहोगे आप बढ़ा सकते हैं। ये अभी हमने फिलहाल इतना रखा हुआ है, अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो सेटिंग में जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये रहा इस थीम के फीचर्स। तो बाकी अगर आप इस थीम को परचेज करना चाहते हैं तो लाइट वेट थीम, अगर आप सर्वर कोई भी नॉर्मल सर्वर होस्टिंगर का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिलता है इसमें। आपको एक लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन मिल जाएगा उसमें, तो आपकी वेबसाइट और बेहतरीन ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसमें हमने गूगल फॉन्ट भी यूज़ किया है। अगर गूगल फॉन्ट को आप डिसेबल करना चाहते हो उसको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट पूरी लोडिंग ना पड़ जाए, ठीक है। ये रहा सर। अगर आप इसको हमारी वेबसाइट से अगर वेब इन शॉर्ट पे विजिट करिए, आपको इसमें मिल जाएगी। अगर नहीं रहती तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये बिल्कुल सेम जो है आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की तरह आपको दैनिक भास्कर देख सकते हैं आप, भास्कर, दैनिक भास्कर की तरह आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसका मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन मोबाइल वर्जन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये फोटो मेन्यू जो हमने ये जो है आपका ये बॉटम मेन्यू हमने डाला नहीं है। अगर आप जब आपकी ये डिमांड्स रहेगी आप इसको भी डलवा सकते हैं। और ये जो हमने स्क्रॉल जो, क्योंकि वेबसाइट पे लोड बहुत लेता है इसलिए इसको भी नहीं डाला हुआ है। बाकी फीचर सेम है। जो होम पेज का स्ट्रक्चर लेआउट है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप चाहोगे तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी शेयर कर लेना, ठीक है सर। थैंक यू।